छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। सुरेश बड़ी मेहनत से दिन रात एक ट्रैक्टर बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज वो जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी दौरा और सूप नहीं दिखा। वो थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी है। छठ मैया का नाम लेकर कल दोबारा फिर सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे 2 कटोरी भर कर देना और भानु भैया को 1। बड़ी आई 1 कटोरी देने वाली। माँ अगर ये तोलेगी तो मैं भी 2 कटोरी खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, हे छठ मैया हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ। आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठ मैया। सरला छठ मैया को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बनाए सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। तो दौरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी क्या दूँ? कुछ खरीद लो भैया जी, हम सुबह से बोनी लगी हुई। सुनो जी, मेरी दुकान से खरीदेंगे। पता नहीं ये बांस की टोकरी तो पुरानी लग गई है और सूप भी मैंने है। भैया ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। खरीद दे दे, उस बेचारी की भी थोड़ी कमाई हो जाती। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं। ना करूँ छठी मैया, मेरी मदद करो माँ। कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ खाने को नहीं है जी, थोड़े से चावल रखे थे, भानु और सोनम को उबाल कर दे दिए हैं। अल्लाह, मैया का नाम लेकर भी आज भी ये टोकरी और सूप बेच रहा था, पर किसी ने भी नहीं। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीबों की जरूर सुनेंगी। और अगर कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो प्रसन्न होती है। सो जाओ, फिर सुबह तुम जल्दी उठ जाओ। सुरेश का मन परेशान था। सरला भी सो रही थी और सुरेश सुबह तड़के ही उठकर घर से निकलने लगा। अभी तो 4 बजे हैं, आप बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है। आज खरीद ले, सूप ले लो, दौरा ले लो। छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, विनती सुनो मैया। सरला भी सोच में होगी, मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा पाऊंगा माँ। टोकरी और सूप लेकर बैठे बैठे सुरेश को शाम हो जाती है, पर ना जाने लोग उसकी ओर देखते और मुंह फेर कर सामान अच्छी दुकान से खरीदने लगते। शायद बेचारे गरीब सुरेश के फटेहाल कपड़े और मैली चप्पल देखकर ही लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब पर कौन दयालु होता। सुरेश हिम्मत हार चुका था। वो रोने लगा और अपना सामान लेकर वापस घर चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? सरला का छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी? हे छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ। कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो मैया। रोते रोते परेशान हालत में सुरेश घर की ओर जा रहा था। अचानक चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण, देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपका भक्त सुरेश बेहोश होकर धरती पर गिर गया है। घर पर इसके बीवी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश को जब होश आता है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। घर में सरला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। मेरे पास उपहार स्वरूप में आपको देने के लिए ये दौरा और सूप है। माँ, ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठ मैया की पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत प्रिय है। ये लो बेटा,
ये पोटली में छठी मैया का प्रसाद है, इसे मेरी तरफ से रख लो। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर सुरेश अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी सुरेश चिंता में ही था। देवी छठी, क्या सुरेश आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त होगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। सरला ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है, फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? और फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर सुरेश घर पहुँचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से पूजा के लिए आपका इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने के ही थे ना, सब मिलाकर सूप और टोकरियाँ? बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी कि बाजार से नहीं खरीद कर ला सकी, किसी ने हमारा पता दिया था, तो जो आप घर पर रख गए थे वो सारे उन्होंने खरीद लिए। क्या? पर ऐसे तो कभी कोई खरीदने नहीं आया, और वो भी इतने सारे खरीद लिए। हे छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। सुरेश सरला को बेहोश होने और उन बूढ़ी अम्मा के मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि उन बूढ़ी अम्मा ने सुरेश को छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही सुरेश प्रसाद की पोटली खोलता है, सुरेश और सरला दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ सरला, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने मेरी जान बचाई, मुझे उपहार में इतना कुछ दे दिया। मैया, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। सरला छठी मैया को प्रणाम करके उनका व्रत और पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है, उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। ये कहानी है बिहार की, जहाँ कांता नाम की एक औरत अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। कांता का पति अपाहिज था। कुछ समय पहले ही उसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया था। वह काफी समय से चल नहीं पा रहा था और वह बिस्तर पर ही लेटा रहता था। जब से कांता का पति अपाहिज हुआ था, उसके घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। कांता बहुत परेशान रहने लगी। फिर वो टोकरी बनाने का काम करने लगी। अलग अलग तरह की बांस की टोकरी बनाती थी। कांता का बेटा राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वह यह भी जानता था कि कांता कितनी मेहनत करके घर चला रही है। वह देखता था अपनी माँ को दिन रात काम करते हुए। उसके पिताजी जब से बीमार हुए थे, तब से कांता ने ही अपना घर संभाल रखा था। बिहार में मनाई जाने वाली छठ पूजा आने ही वाली थी। इस त्योहार की तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। एक दिन राहुल अपनी माँ से पूछता है, माँ, छठ पूजा आने वाली है, आप इस बार छठ पूजा में क्या करोगी? अपने लिए साड़ी तो लेकर आओगी ना? और मेरे लिए पटाखे भी लेकर आना, मैं इस बार बहुत से पटाखे छोड़ूंगा। बेटा राहुल, इस बार हम छठ पूजा नहीं बनाएंगे। इस बार हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें भी पता है कि छठ पूजा में हमें बहुत सी सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको करने से ही छठ पूजा पूरी होती है। हमारे पास ना दूध के पैसे हैं कि हम खीर बना सके, ना हमारे पास फल ही लाने के पैसे हैं, और ना ही हमारी पूजा पाठ करने के पैसे हैं। इसलिए इस बार मैं छठ पूजा नहीं मनाऊंगी। मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। मैं तुम्हें पटाखों का इंतजाम करके दे दूंगी। मैं जो भी दौरी बेचूंगी, उससे मैं कुछ पैसे तुम्हें पटाखे के दे दूंगी। उससे जाकर अपने लिए कुछ पटाखे खरीद लेना। लेकिन बेटा, मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि तुझे भी पता है कि तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनकी दवाई वगैरह लानी पड़ती है। इसलिए जो भी हमारे पास पैसे हैं, तुम उसी में काम चला लेना। दूसरों की होड़ नहीं करता। माता रानी हमारी मजबूरी को समझेगी। आप सही कह रही हो माँ, लेकिन अब मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। आप चिंता मत करो, अभी छठ पूजा आने में थोड़ा समय है। मैं कुछ न कुछ काम देख कर काम करूँगा और आपके लिए सामान लेकर आऊँगा, जिससे आप भी छठ पूजा कर सको।
अगले दिन राहुल दुकान दुकान जाकर सबसे नौकरी मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। फिर वो एक परचून की दुकान पर जाकर कहता है, साहब मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आपकी दुकान पर काम कर लूँगा। मुझे अपनी माँ के लिए छठ पूजा के लिए सामान लेकर जाना है, तो आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं वही काम कर लूँगा। चल निकल यहाँ से, यहाँ पर कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। चल जा यहाँ से। राहुल चाय वाले की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, साहब मुझे बर्तन धोने के लिए रख लो, मैं आपकी दुकान पर बर्तन धो लिया करूँगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे कोई काम दे दो। मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरी कोई इतनी बड़ी दुकान नहीं है कि मैं तुझे काम दे सकूं। तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिन खराब मत कर। मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, चल निकल यहाँ से। इसी तरह राहुल कई दुकानों पर जाता है और काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। शाम होने वाली होती है, वह बहुत परेशान हो जाता है कि उसे कोई काम नहीं मिला। फिर वह सोचता है, अब तो त्योहार आने ही वाला है, मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं अपनी माँ की मदद कैसे करूँगा। ये सब सोचते हुए उसे रात हो जाती है और वह घर जाता है और बहुत ही उदास मन से वह खाना खाकर सो जाता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती कि वह ऐसा क्या काम करे जिससे वह अपनी माँ की मदद करे। अगले दिन जब राहुल उठता है तो वह देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था। उसकी माँ उसे आवाज लगाकर कहती है, बेटा राहुल, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे बहुत तेज बुखार है। आज मुझे यह दौरी बेचने जाना था, लोग छठ पूजा के लिए खरीदेंगे। अगर मैं बाजार में बेचने ही नहीं गई तो हम लोगों के पास 4 पैसे भी नहीं आएंगे। फिर मैं तेरे बाबा के लिए कहाँ से दवाई लेकर आऊंगी। अब लोग बात दौरी खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि इसके बिना पूजा नहीं होगी। माँ चिंता मत करो, आपको बहुत तेज बुखार है, आपकी जगह मैं दौरी बेचने जाऊंगा। आप बस बाबा का ध्यान रखो और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो। मैं ये सारी दौरी लेकर जाता हूँ और इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। राहुल बेटा, तुमने आज से पहले कभी कोई सामान नहीं बेचा है तो यह सामान कैसे बेच पाएगा। पर अभी हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि ये दौरी बेचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने यह नहीं बेची तो हमारे घर में कुछ पैसे भी नहीं आएंगे। तो तू एक काम कर, मेरी जगह तू ही बाजार में जाकर इन्हें बेच दे। राहुल फिर सारी दौरी लेकर जाता है और उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, दौरी ले लो, दौरी दौरी ले लो, दौरी ले लो। फिर लोग उसकी आवाज सुनकर उससे दौरी ले लेते हैं। वह दौरी की बहुत तारीफ करता है। ये दौरी बहुत मजबूत है, मेरी दौरी खरीद लो, इनसे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। लोग उसकी बातों से बहुत खुश होते हैं और उसकी दौरी खरीद लेते हैं। वह आधे दिन में अपनी सारी दौरी बेच देता है। यह सब देखकर वो बहुत खुश होता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं माँ से ये बोलूं कि माँ आप दौरी बनाओ, मैं बाजार में उन्हें बेचूंगा। फिर वो अपनी माँ को सारी बात बताता है कि किस तरह से उसने अपनी मीठी मीठी बातें करके दौरी बेच दी। उसकी माँ भी यह देखकर बहुत खुश होती है कि राहुल ने अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया और अपनी सारी दौरी आधे ही दिन में बेच दी। फिर वह यही करती है कि वह घर पर ही रहकर दौरी बनाती है और राहुल को बाजार में बेचने के लिए दे देती है। राहुल लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें दुआएं देकर अपनी सारी दौरी बेच देता है और वह कुछ ही दिनों में बहुत से पैसे कमा लेता है। फिर एक दिन सोचता है, आज की कमाई से मैं अपनी माँ के लिए सामान लेकर जाऊंगा। फिर वह जाकर बाजार से अपनी माँ के लिए साड़ी, मिठाई ले आता है और अपनी माँ को दे देता है और उनसे कहता है, माँ ये लो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी और ये मिठाई लेकर आया हूँ और आज की दौरी मैं आपके लिए वापस लेकर आया हूँ क्योंकि कल से आपका व्रत है, तो ये दौरी आप अपनी पूजा में इस्तेमाल कर लेना और आप भी अब अच्छे से छठ पूजा का व्रत करना। मैं अपने लिए पटाखे भी लेकर आया हूँ। इस बार मैंने बहुत मेहनत करके सारी दौरी बेच दी है, तो हम भी ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इस बार तुमने बहुत मेहनत करी है और तुमने अपनी सारी दौरी बहुत मेहनत से बेची है और इस बार तुमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। हमारे सारे काम हो गए हैं, तुम्हारे बाबा की दवाई भी आ गई है और कुछ पैसे बच भी गए हैं और हमारा पूजा का सामान भी आ गया है। इस बार मैं बहुत खुश हूँ। छठ माता ने हमारी सारी बात सुन ली और हम भी यह त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे और मैं माता रानी से मनोकामना करूंगी तुम्हारे बाबा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं।
और हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएं। इसी तरह से कांता और उसका परिवार बहुत अच्छे से छठ पूजा करता है और मनोकामना करता है कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे और उसका पति भी जल्दी से ठीक हो जाए। राहुल भी अपनी माँ की खुशियों के लिए दुआ करता है और अपने बाबा के ठीक होने के लिए प्रार्थना करता है। इसी तरह से वे लोग अपनी मेहनत से और सूझबूझ से छठ पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।